हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज। तो हमारा जो सिलेबस चल रहा है अभी इसके अंदर HDCS कोर्स में C++। तो C++ के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं अभी तक, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर कि हमारे पास जो टॉपिक है आज का इस वीडियो के लिए, ये वीडियो के अंदर जो टॉपिक है थ्योरेटिकल रहेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम क्या यूज़ होता है, कैसे किया जाता है, क्या फ़ायदा है इसका, वो सारा डिस्कस हम इसके अंदर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जावा में यूज़ होता है, PHP अदर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, C++ में भी यूज़ होता है, बट कोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो थ्योरेटिकल हम बात करेंगे इसके अंदर। तो इसमें क्या चीज़ होती है, क्यों यूज़ किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डाटा आ रहा है, क्या उस डाटा के अंदर कोई एरर आ रही है या आने वाली है। उस चीज़ से बचने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी किसी भी प्रकार की एरर आने वाली होती है, उस चीज़ से बचने के लिए, हमारे कोड को उस एरर से बचाने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ट्राई, कैच, थ्रो, ये बहुत सारी कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनको कंट्रोल करते हैं। तो इसको चलो पूरा डिटेल से देखते हैं। मैंने MS वर्ड में यहाँ पे कुछ बना रखा है, वो दिखाता हूँ आपको और पढ़ाता हूँ आपको। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो एन एक्सेप्शन इज़ ए प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उस दौरान वो प्रॉब्लम आती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। C++ एक्सेप्शन इज ए रिस्पॉन्स टू एन एक्सेप्शनल सर्कुमेशंस दैट अराइज व्हाइल ए प्रोग्राम इज रनिंग। यानी कि जब प्रोग्राम रनिंग करता है तो C++ के अंदर प्रोग्राम रनिंग कर रहा है, उसी टाइम उस चीज़ को रिस्पॉन्स कर देता है कि ये प्रॉब्लम अराइज होने वाली है। सच एज एन अटैम्प्ट टू डिवाइड बाई ज़ीरो। ये आपने बहुत बार सुना होगा, डिवाइड बाई ज़ीरो एरर आ जाती है कई बार, फ्लोटिंग एरर आ जाती है कई बार। तो डिवाइड बाई ज़ीरो का मतलब क्या है कि आपने 56 को 0 से डिवाइड किया तो एरर ही आएगी। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। 0 से जब कोई डाटा को, कोई वैल्यू को डिवाइड करोगे तो उसको बोलते हैं डिवाइड बाई ज़ीरो एरर, ठीक है। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। तो एक्सेप्शन प्रोवाइड ए वे टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम टू अनदर। यानी कि एक्सेप्शन आपको एक प्रोवाइड करता है कि ये प्रोवाइड ऐसे करेगा कि आपके पास जो डाटा एरर का है एक पार्ट के अंदर, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे के अंदर, यानी कि दूसरे पार्ट में। यानी कि अब प्रोग्राम के पार्ट बनेंगे। अगर वो प्रोग्राम उस पार्ट में अगर एरर आती है तो अगला पार्ट चलेगा, अगर उसमें एरर आती है तो अगला पार्ट चलेगा। तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। C++ एक्सेप्शन इज़ बिल्ट ओपन 3 कीवर्ड्स। यानी कि आपके पास C++ में 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ कर सकते हैं और कोई आने वाली एरर्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है ट्राई, कैच एंड थ्रो। 3 हो गए कीवर्ड, ट्राई, कैच एंड थ्रो, ठीक है। थ्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखो, ए थ्रो ए प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम शो अप। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम शो हो जाती है तो उसको वो थ्रो कर देगा, आगे फेंक देगा। दिस इज़ डन यूजिंग थ्रो कीवर्ड। ये सारा काम कौन करता है, थ्रो करता है। भाई मैंने डिवाइड बाई ज़ीरो आ गई तो मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया इसको, चलो भाई यहाँ से ये एरर है, आगे चल। फिर कैच, ए प्रोग्राम कैचेज एन एक्सेप्शन विद द एक्सेप्शन हैंडलर एट द प्लेस इन ए प्रोग्राम वेयर यू वांट टू हैंडल द प्रॉब्लम। कैच एक ऐसा कीवर्ड है जो ये क्या करेगा कि जो एक्सेप्शन आई है, जो प्रॉब्लम आई है, उसको हैंडल करेगा कि इस एरर का मेरे को करना क्या है। तो हैंडल कौन करेगा, कैच करेगा। यानी कि थ्रो ने क्या किया, वो प्रॉब्लम थ्रो कर दी, डिवाइड बाई ज़ीरो को थ्रो कर दिया। कैच ने क्या किया, उसको कैच कर लिया और उसका अल्टरनेट उसने निकाल दिया, वहाँ पे उसको कंट्रोल कर दिया, उसको सोल्व कर दिया, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे ट्राई की।
ए ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड विच पर्टिकुलर एक्सेप्शन विल बी एक्टिवेटेड। यानी कि ट्राई ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है यहाँ पे कि यही बताएगा कि ये एरर आ सकती है फ्यूचर के बारे में, यानी कि इस प्रोग्राम में ये एरर आ सकती है तो आप उस कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ ए फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक, यानी कि ट्राई ब्लॉक, थ्रो ब्लॉक, कैच ब्लॉक मल्टीपल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, assuming a block will arise an exception method catch an exception using the combination of the try and catch keyword, यानी कि जो एरर आने की संभावनाएं होती है, आने वाली एरर है, वो ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू उसको देखा जाता है, इन दोनों का कम्बिनेशन बनाया जाता है और प्रॉब्लम को थ्रो किया जाता है। ए ट्राई कैच ब्लॉक इज प्लेस्ड अराउंड द कोड माइट जनरेटेड एन एक्सेप्शन, यानी कि ट्राई और कैच ब्लॉक वहाँ लगाया जाएगा उस कोड के अंदर, उस प्रोग्रामिंग के अंदर वहाँ पे लगाया जाएगा जहाँ आपके पास एरर आने की संभावनाएं हो जाती है। कोड विद इन ए ट्राई कैच ब्लॉक रेफर टू प्रोटेक्टेड कोड, यानी कि ट्राई और कैच जो आपके पास कोड है, जो ब्लॉक बनेगा, वो आपके प्रोग्राम को, पूरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एंड द सिंटैक्स फॉर यूजिंग ट्राई एंड कैच, यानी कि यहाँ पे इन्होंने सिंटैक्स दे रखा है कि क्या करना है। अब ट्राई आपने ब्लॉक स्टार्ट किया, ट्राई ब्लॉक में जाओगे तो प्रोटेक्टेड कोड आपने लिखा यहाँ पे, यानी कि आपने बचने के लिए कोड लिखा। ठीक है, यहाँ पे कि ये एरर आने की संभावनाएं हैं तो वो चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी, यानी कि डिवाइड बाय 0 एरर आने की संभावना है तो वो यहाँ पे इसने लिख दी। फिर कैच ने क्या किया, उसको यहाँ पे कैच किया कि ये एरर है तो कैच ब्लॉक यहाँ पे उसका अल्टरनेट निकालेगा। ठीक है, कैच ने क्या किया, उसका अल्टरनेट निकाला। अगर कोई और अल्टरनेट भी बनता है तो कैच क्या करेगा, यहाँ पे और अल्टरनेट भी आपको देगा, यानी कि दूसरा अल्टरनेट। कैच ब्लॉक आपको तीसरा अल्टरनेट भी यहाँ पे देगा कि ये एरर आने की संभावनाएं है, तो यहाँ पे कैच आपको तीसरा अल्टरनेट उसके नाम के साथ आपको देगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन नेम जो भी होगा यहाँ पे आपको ये चीज़ करके देगा। ठीक है, कैच ब्लॉक आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्राई ब्लॉक भी मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके पास पूरा ट्राई कैच है। अब बात आती है यहाँ पे कि यू कैन लिस्ट डाउन मल्टीपल कैच स्टेटमेंट कैच डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन केस यूर ट्राई ब्लॉक राइज मोर देन वन एक्सेप्शन इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि ये बोलना चाहता है कि अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में क्या होता है कि अगर ट्राई ब्लॉक आ जाती है एरर तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो वो वहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन आता है। यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। थ्रो के बारे में समझते हैं अब। एक्सेप्शन कैन बी थ्रो एनीवेयर विद इन अ कोड ब्लॉक यूजिंग थ्रो स्टेटमेंट, यानी कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए थ्रो कहीं पे भी उसको, मतलब उस स्टेटमेंट को थ्रो कर सकता है प्रोग्राम के अंदर। द ऑपरेंड्स ऑफ द थ्रो स्टेटमेंट डिटरमाइन ए टाइप ऑफ एक्सेप्शन कैन बी एक्सप्रेशन एंड द टाइप ऑफ रिजल्ट एक्सप्रेशन डिटरमाइन द टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन थ्रो। ये बोलता है कि ऑपरेंड जो भी यूज करोगे आप थ्रो के अंदर, तो वो क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि क्या क्या एरर आ रही है, कौन कौन सी है, वो थ्रो के बाद आपके समझ में आएगा। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रो द जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन के डिवाइड बाय जीरो कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, ये यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपने क्या किया, डबल डिवीजन, यहाँ पे एक डाटा टाइप डबल है, डिवीजन आपने यहाँ पे लिया, इंटीजर ए बी आपने यहाँ पे ले लिया। अब आपने चेक किया कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 के बराबर है, तो डिवीजन बाय 0 एरर आने की संभावनाएं हो चुकी है। तो यानी कि आपने पहले ही कंडीशन में ये चेक कर लिया कि आप a को डिवाइड करना चाहते हो b से, तो b इक्वल टू 0 है, अगर है तो डिवाइड बाय 0 कंडीशन यहाँ पे एक्टिव होगी, अदरवाइज रिटर्न कर दो a डिवाइड बाय b। बहुत यूज़फुल है यहाँ पे, ये देखो कि रिटर्न आपने क्या कर दिया, a डिवाइड बाई b किया, क्योंकि वो एल्स पार्ट में चला गया। अगर वो 0 के बराबर होता है, यानी कि 5 a ले लिया और 0 मैंने b ले लिया, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इफ़ वाली ये चलेगी। ये चलने के बाद आपके पास जो एरर ओकर होगी वो यहाँ पे इसने लिख दी है
तो ये एरर यहाँ पे नया नाम आप जो भी देना चाहो दे देना। तो यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो कंडीशन यहाँ पे एरर आ चुकी है। अगर ये एरर नहीं आती है तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को डिवाइड कर देगा ए से, रिटर्न करेगा, ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा। कैच एक्सपेक्शन, अब कैच का क्या काम होगा वो देखिए यहाँ पे, द कैच ब्लॉक फॉलोइंग द ट्राई ब्लॉक कैच एंड एक्सपेक्शन, यानी कि जो कैच ब्लॉक होगा वो ट्राई को फॉलो करेगा। यू कैन स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेक्शन, यानी कि आप ये चेक कर सकते हो कि किस टाइप की एक्सेप्शन आई हुई है। यू वांट टू कैच एंड दिस डिटरमाइन टू एक्सेप्शन डिक्लेरेशन एंड अपीयर इन द पैरेंथेसिस फॉलोइंग द कीवर्ड कैच, ठीक है, ये बताना चाहता है। ट्राई ब्लॉक लिया, प्रोटेक्टेड कोड आपने जो लिखना था वो लिखा, और कैच ने क्या किया, एक्सेप्शन ई पास कर दिया, जो आपके पास एरर आने के थ्रो किया था, थ्रो के बाद डायरेक्ट आपके पास ये एरर आ चुकी है और वो हैंडल हो चुकी है एक्सेप्शन यहाँ पे, और आपको एक साफ़ सुथरा रिजल्ट मिलेगा कि आपने जो रिजल्ट दिया वो डिवीजन बाय जीरो दिया है। तो ये आपके पास एक छोटा सा यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम पास किया आपने। उसके बाद आता है आपके पास अबव कोड, अबव कोड की बात कर रहा है। अबव कोड विल कैच द एक्सेप्शन, इसका नाम आपने जो रखना है वो रख दिया। ये ई कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपने ऊपर ई देखा है ये यूजर डिफाइन है, आप जो मर्जी रखो। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई दैट कैच ब्लॉक शुड हैंडल एंड type of exceptions that is a throw in a try block, you must put the ellipse between the parentheses and close to declare the follow। देखो क्या कहना चाहता है यहाँ पे, अगर आपका कोड क्या हो चुका है, यहाँ पे कोड यहाँ से प्रोटेक्ट होगा, अगर एरर ने मतलब वहाँ से थ्रो ने क्या किया, जो प्रॉब्लम्स है वो थ्रो कर दी डिवाइड बाय जीरो की, तो यहाँ पे आ गया। ये डॉट डॉट आपको लगानी ज़रूरी है ताकि कोड हैंडल एनी एक्सेप्शन, यानी कि कोड किसी भी प्रॉब्लम से आपका हैंडल हो जाएगा। तो इलिप्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इलिप्सिस आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और द फॉलोइंग एग्जांपल है इसके, जीरो एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं डिवीजन बाय जीरो के। तो कैच कैसे कंट्रोल करेगा, तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया है यहाँ पे, तो वो समझने की कोशिश करो यहाँ पे तो कैसे वर्क कर रहा है वो प्रोग्राम यहाँ पर। तो इंक्लूड किया आयोस्ट्रीम आपने यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो, ये लिखा। डबल आपने एक फंक्शन बनाया डिवीजन नाम से, इंटीजर ए और बी आपने लिख दिया। अब यहाँ पे बात ये कहना चाहता है कि अगर इफ़ की कंडीशन आप चेक करते हो, पहले ही कंडीशन आपने चेक की यहाँ पे कि बी की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है, तो थ्रो ने क्या किया, एक मैसेज पास कर दिया डिवीजन बाय जीरो एरर आ रही है। अदरवाइज वो दो इससे जो बी है ए को डिवाइड कर देगा बी से। अब यहाँ पे इंटीजर मेन में जाओगे आप, इंटीजर मेन में जाने के बाद आपने इंटीजर एक्स में ये पास किया, वाई में ये पास कर दिया जीरो, डबल जेड यानी कि आपने एक फ्लोट डबल लिया, उसमें भी जीरो पास कर दिया। अब ट्राई क्या कर रहा है यहाँ पे, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। जेड के पास जो वैल्यू है डिवीजन बाय जीरो, यहाँ पे आपने कॉल कर दिया, आपने ये वेरिएबल लिया था, यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन आपने जो भी लिया था यहाँ पे ये जेड के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। रिटर्न किया था, वहाँ से रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपने रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, यानी कि आपका कोड है वो सही है, यहाँ तक प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाती है तो यहाँ पे देखो कैच ने कांस्टेंट मैसेज कौन सा, जो थ्रो ने ये मैसेज किया था उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। डिवीजन बाय जीरो कंडीशन ये थ्रो ने मैसेज किया था, वो मैसेज कैच किया है इसने यहाँ पे कांस्टेंट स्टार मैसेज, और आपने क्या कर दिया यहाँ से सी आउट करवा दिया है, ठीक है, सी आउट यहाँ से करवा दिया मैसेज को, और मैसेज वो प्रिंट हो जाएगा। बिकॉज वी आर रेजिंग एन एक्सेप्शन ऑफ द टाइप कांस्टेंट कैरेक्टर, सो वाइल कैचिंग द एक्सेप्शन, जब आप एक्सेप्शन को कैच कर रहे हो, वी हैव टू यूज कांस्टेंट कैरेक्टर इन कैच ब्लॉक, क्योंकि ऊपर से जो मैसेज आ रहा है उसको कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग में लिया जाता है, स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए। इफ़ वी कंपाइल एंड रन अबव कोड वी यूज प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलेगा डिवाइड बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्राई कैच और थ्रो का एक प्रोग्राम था, एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक था आपके पास। तो एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल आता है, तो इसलिए मैं थ्योरेटिकल ही इसके ऊपर बताऊंगा आपको कि पूरा ये कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और ट्राई कैच और ये जो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है बहुत यूजफुल होता है, जब सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है,
क्योंकि यूज़र होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनने के बाद कोई भी यूज़ कर सकता है उसको, तो जिस टाइप की एरर आने की संभावनाएं होती है तो उसके ऊपर काम किया जाता है, और वो काम एरर होती है, और एरर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी यूज़र कोई भी वैल्यू डाल दे तो उस चीज़ को चेक किया जाता है कि अगर इसने ये वैल्यू डाली तो इसका रिजल्ट ये आना चाहिए था। अगर किसी ने 0 डाल दी, माइनस वैल्यू डाल दी, तो उसके ऊपर ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ किए जाते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर स्मूथली चले, कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई एरर आ जाती है तो आपको एक मैसेज के तौर पे पॉपअप होता है और वो आपको दिखाई देता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही स्टूडेंट्स, ट्राई कैच ब्लॉक हमने सीखा है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।